तेरी दलेरी को महसूस आज के बाद मेरी आज की जिंदगी से तेरा नाम चला, इसकी नस्लों से तेरा नाम चला, इसके हमेशा तेरा नाम मसीह मेरे साथ मिलकर बोले, मसीह यीशु के नाम चले। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, अपने ज़ख्म दिखाओ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है अजीब, प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है अजीब, हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब, हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, रुक हो गया रुक गया, उसकी अजब शान थी, प्यार भरी आँखें थी, यही तो पहचान आ गया वो करीब, सांस से करीब आ गया वो करीब, सांस से करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु, अपने ज़ख्म दिखाओ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, praise hallelujah, जैसा तू वफादार है, हमें भी वफादारी करना सीख। जैसे तू दुनिया के आखिर तक हमारे साथ, वैसे हम भी है बाबा, सांस तक तेरे साथ वफादारी करें बाबा। बाबा आखिरी सांस तक तेरी है खुदा, सच्चे बाबा तेरी तलाश, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए तलाश, यीशु की कुदरत के वसीला से एक बड़ा ब्रेक थ्रू मेरी बहन की जिंदगी में होने को। देख, आज के बाद तू लोगों की तरफ नहीं देखी, लगा को शमन तो रवैया नमन तो शबरा खममन दिविदी खममना खममना का लिकारा शुद्ध रास्ते में रखो ना तेरे हाथ जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो जगह वो चीज बबरकत हो, लेकिन मुखलस तरीके से ईमानदारी से मुझे वक्त दे। तो मेरे पास आती है और भाग जाती है। रवंतो रिका लाका रबका शमंतो। देख, मैं वहीं खड़ा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। रबको शमंतो रिबारा कमला क्रिमिनल मंतो लगा। ऐ खुदा उनके उसने बेटी के लिए, इसके घराने के लिए, इसकी औलाद के लिए, सेविया में बरकत
तेरी हजूर में तेरा अबर की जिंदगी ले जाना मसीह यीशु के नाम से। Praise Hallelujah. आइए हम एक और गाना Komanamant Kodabi, Kamaman Kodidash, Kanan Sharabi, Komanamant Kodibira, Likara Bandari Kotana, Hanamada Kodana, Rindanam Kogala. दो हुक्म है एस्टर, तेरे लिए दो हुक्म है खुदा की तरफ से। पहला कि ईमान रख कि तू अड़ी पर खड़ी रहेगी और खुदा से दूर नहीं होगी। देख खुदा तुझे मलाकी ही देगा, बेटा देगा, लेकिन शर्त ये है कि तू अड़ी और खड़ी रहेगी और कभी भी खुदा उनकी कुदरत से दूर नहीं होगी। दूसरी शर्त, तुम दोनों मुत्तफिक होकर मेरे हजूर में झुकोगे। देख वो मलाकी जो तूने शादी से पहले मेरे हजूर में रखा था कि आए खुदा जब भी मैं इस बंधन में बंधूं तो मेरा बेटा हो और तू मुझे मलाकी दे। देख मैं तुझे मलाकी दूंगा, लेकिन ताबेदारी में आ जाओ। रबंतो रासा कलमंतो ला राशिबिरा कोमनी कोलमना कोलमना खुशला। मैं अपनी बेटी ऐसे बेटी शराज करी उसके बिजनेस के घराने के हमेशा तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन है, हमेशा तेरा नाम मसीह यीशु। चंगी तरह हो मेरी घर सफाई, चंगी तरह हो मेरी घर सफाई, मैनू विच गुनाह दे चलिया मेरी माई, मैनू विच गुनाह दे चलिया मेरी माई, फजल तुझो सब गुरिया अपनी मैं बदलेना, क्यों जो सब गुरिया अपनी मैं बदलेना, मेरा जो गुनाह है मेरे अकेले, मेरा जो गुनाह है मेरे अकेले सुधरना, तू अपनी गल विच सच्चा हो तू अपनी गल विच सच्चा हो रास्ती ज़ाहिर होवे करे जद अदाल, रास्ती ज़ाहिर जब होवे करे जद अदाल, बचगुना सब ले मांगो फजल मांगो फजल
Praise. आइए गीत गाइए। Praise the Lord. Hallelujah. उसकी जलाने के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। वो यहाँ पर मौजूद है। जो होवे में थोपल करी ओ कर दे दावा रंगोदा तो के में तू करने नसा जो होवे में थोपल करी ओ कर दे दावा रंगोदा तो के में तू मैं दरियो दे तो माया मैं मंगया भी छोड़ा मैं दरियो दे तो माया मैं मंगया भी छोड़ा तू मामा मेरी सुनना मेरा हर कुछ जो दुआ आपने मांगी ईमान के साथ उसको रिसीव कर लें। हालेलुया। आपकी जिंदगी में आज ही मौका आएगा। हालेलुया। मैं देवा की मिसाल ओ बड़ा बेमिसाल जो भी हमें आज सारा सुना। हालेलुया। मैं देवा की मिसाल ओ बड़ा बेमिसाल जो भी हमें आज सारा ये सुना। मैं उदे को डोबद के कदी जिसे नूनी छोड़ा मैं उदे को डोबद के कदी जिसे नूनी छोड़ा तू बाबा मेरी सुनता है मेरा रब सोना तू बाबा मेरी सुनता है मेरा रब सोना ये गाने बजाकर तू बाबा मेरी सुनता है मेरा रब सोना नावे जया कोई तू बाबा मेरी सुनता है मेरा रब सोना नावे जया कोई जीवन सदा तेरे मरागा तेरे नाच करागा मैं मुरादी तेरी दुनिया नाच जीवन सदा तेरे मरागा तेरे नाच करागा मैं मुरादी तेरी प्यारे मसीहा कदे भूलोना प्यारे मसीहा कदे भूलोना मेरी सुनता है मेरा रब सोना रोद चिया कोई तू मेरी सुनता है मेरा रब सोना रोद चिया कोई न कोई मोड़ा न कोई मोड़ा न कोई मोड़ा न कोई मोड़ा
हालेलुया, जोरदार खुदावंद के जलाल के लिए बहुत से हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटकाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अजीजों, आज हम जब खटकाते हैं तो वो जरूर खोलता है। सिर्फ हम लोग ही हैं जो हम इंतजार नहीं करते, क्योंकि वो हमारे लिए अपनी बाहें खोले खड़ा हुआ है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, वो हमें नींद में ही दे देता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम उससे मांगते हैं, वो हमारे मांगने से पहले हमारे आगे सब कुछ रख देता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। कलाम के लिए सब अपने आप को तैयार करें, कलाम की आवाज को सुनते हुए। आइए कलाम के इस वक्त के लिए सब खड़े हो जाएंगे। वो इज्जत के लायक है। आज अपने लिए कलाम मांगना शुरू करें। हालेलुया। हर पल का वो ही है खुदा, सांसों का वो ही क्यों दूर खड़ा, हालेलुया, आजा तू, क्यों दूर खड़ा, हर पल का वो ही है खुदा, सांसों का वो ही बंदा, बने जो Praise Hallelujah. आजा तू क्यों दूर खड़ा, चितड़े उड़े कोड़ों से, बाल सजे कांटों से, चितड़े उड़े कोड़ों से, बाल सजे कांटों से, दाढ़ी लोची हाथों से, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी फैमिली में कोई खुदा से दूर है, उसके लिए बोझ रखकर दुआ करें। कोई नशा करता है, उसके लिए बोझ रखकर दुआ करें कि खुदावंद उसे अपने पास बुलाए। हालेलुया। वो हम सबसे प्यार करता है, वो मोहब्बत है। हालेलुया। लहू लहू उसका बदन बख्शे हमें उसका सुगंध, फिर से बोलेंगे, लहू लहू उसका बदन बख्शे हमें उसका सुगंध, उसको दे तन और मन, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। मिलकर बोलेंगे ऊंची आवाज में, हर पल का वो ही है खुदा, सांसों का वो ही मनवा, पाए जो आजा तू आजा तू क्यों दूर खड़ा। अपनी जगह पर तशरीफ रखते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी इसके नाम को जलाल। अब वक्त आ चुका है कि हम उसके मुंह की बातों को सुने, और हम अब कलाम को दावा देंगे और जोरदार कलाम के लिए
Love you, CC. हालेलुया। 10 बार बजा उसकी सताइश उसकी शुक्रगुजारी कर, क्योंकि शुक्रगुजारी करना रात लोगों से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रबंथु रासी हलैया लाथा हमंथु रसूथु कर। मेरे अजीजों, आज का जो टॉपिक है वो है रूह के मुआफिक चलना। क्या है? रूह के मुआफिक चलना। आइए मेरे साथ गलीतियों 5:25 निकालते हैं। और मेरी दरख्वास्त है पास्टर समीर सदीक से कि वो उसको गलीतियों 5:25। रूबा का शांत अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हमें खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत, खुदावंद का छोटी सी आई। अगर हम रूह के मुआफिक जिंदा है तो रूह के मुआफिक हमें चलना भी चाहिए। छोटी सी 2 लफ्ज़ों की आयत है, लेकिन इसके अंदर ही तमाम मुकाशवात हैं। इसके अंदर ही वो भेद है जो हमें हमेशा की बादशाही का वारिस बनाता है। ये एक्चुअली डिसिप्लिन है, ये आइन है, ये हुक्म है, ये शरीयत है। अगर हम रूह के मुआफिक जिंदा है तो हमें रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। मेरे अजीजों, जब खुदावंद कदूस ने बुजुर्ग आदम और माँ हवा को बनाया तो क्या किया? बनाया या पैदा किया? बनाया। ये चैनल ऊपर का भी छोटा बना, जो ऊपर है उसको और करता है, इसको आगे। जब खुदावंद ने बुजुर्ग आदम और माँ हवा को बनाया तो उसके नथुने में क्या किया? जिंदगी का दम फूंका और हम जीती। हालेलुया। आइए देखते हैं, सीखने की बात है, बड़े गौर से सुनिएगा। ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि खुदा का मुकाशवा। हमारा बदन जो इंसानी जिंदगी है वो 3 चीजों पर मुश्तमिल है। इंसानी जिंदगी 3 चीजों पर मुश्तमिल है। पहला रूह, जान और थर्ड बदन। रूह, जान और बदन। मेरे अजीजों, जब खुदावंद कदूस ने इंसान को बनाया तो उसके नथनों में जिंदगी का दम। अब एक सोचने की बात है, गौर करने बात है। मसीही होते हुए हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब हम यीशु नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं तो हमें पाक रूह इनाम में मिलता है। क्या मिलता है? गौर से सुनिएगा, पाक रूह क्या मिलता है? अब
सोचने की बात यह है कि इससे पहले हम रूह से खाली थे। पहले शायद हमारे में रूह नहीं थी, पाखरू तो बाद में मिला ना, सेकंड हेल्पर। सोच तक बात नहीं। जब खुदावन ने हमारे नथुनों में जिंदगी का दम फूंका तो एक रूह वो है जो इस जहान में हमें जिंदा रखती है और वो कुछ मुद्दत तक रहती है। लेकिन वो रूह जो खुदावन कदूस यीशु नासरी को अपना शख्सी नजात दहिंदा तस्लीम कर लेने से मिलता है, वो ताहयात है, वो हमेशा के लिए है। वहां पर मौत गालिब नहीं है, वहां मौत का इख्तियार हम पर खत्म हो जाता है। सेकंड रूह जहान हमारे नथनों के अंदर जो सांसें चल रही हैं, हर सेकंड जो सांस चलती है, शायद सेकंड से भी पहले, कि किसकी सांसें, किसकी है सांसें? खुदा की सांसें। हालेलुया। हम चलती फिरती गवाही है। हमारा बदन, इंसानी जिंदगी चलती फिरती गवाही है, क्योंकि ये जो सांसें हैं ये खुदा की है। और थर्ड बदन, ये बदन जो है ये क्या है भला? रूह कुदस का मक़दस। क्या है? रूह कुदस का मक़दस। और हमने इस बदन के वसीला से क्या करना है? खुदा के नाम को जलाल देना है। अब इंसानी जिंदगी तीन चीजों पर मुश्तमिल है और वो तीनों चीजें खुदा की दी हुई है। वो जो रूह है, जब हम खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं तो हमें पाखरू इनाम में मिल जाता है। और वो पाखरू किसका है? वो खुदा का है। वो खुदा का दूसरा रूह, एक्चुअल पाखरू प्योर फॉर्म है खुदा की। फिर हमारे अंदर उसकी सांसें हैं जो इस बात की गवाही देती है कि हमें उसने तख्लीक किया है। और हमारा बदन एक्चुअली क्या है? कलामे खुदावंदी फरमाता है, कलामे खुदा फरमाता है, बारी ताला हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव तले की चौकी। इसका मतलब है ये है हैकल। चर्च एक्चुअली हम हैं। और जब इस मखसूस जगह पर, इस मस्बा पर ये तमाम खुदावंद के शोले मौजूद होते हैं, वहां पर खुदा का जलाल जाहिर होता है। अगर हम रूह के मुआफिक जिंदा है तो हमें रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। जो इस बात की गैरत रखते हैं कि ये बदन खुदा के जलाल के लिए है, ये खुदा का घर है, एक्चुअली वो यहाँ पर बसेरा करता है। खुदा का पाखरू इसके अंदर बसेरा करता है। हमारे नजरों से जो सांसें निकलती है वो खुदा की तस्दीक करती है, खुदा की गवाही देती है। जो इस बात पर ईमान ले आते हैं और इस शरीयत की किताब पर अमल करते हैं, हमने दूर से पहचान ली। मत्ती 7:18 में लिखा है, अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता। कलाम खुदा फरमाता है, बस तुम उसके फलों से उसे पहचान लोगे। जो खुदा के हैं, जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मेरा निजात दहिंदा है, इन सांसों की इज्जत करते हैं,
इस बाथरूम की इज्जत करते हैं, इस बदन की इज्जत करते हैं और इस बदन को पाकीज़ा रखते हैं। खुदा उनमें बसता है। इसलिए कलाम खुदा फरमाता है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। अगर हमें बाथरूम इनाम में मिल गया है और इन्हीं होठों से, जिन होठों में से, जिन नखरों में से खुदा के सांस निकलती है, उससे ही कष्ट नहीं लगाए। इन नबों को वो अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और इन्हीं नबों से हम ऐब चोरी करें, शराब भी पिए। इस बदन में जिसमें खुदा बसता है, जिसमें बाथरूम बसेरा करता है, शराब भी जा रही है, सिगरेट भी पी रहे हैं, बदकारी भी हो रही है। सब गुनाहों की माफी है, लेकिन जो इस बदन से गुनाह करता है, जो गुनाह के लिए इस बदन का इस्तेमाल करता है, उसकी माफी नहीं। कितने चाव से, कितने मानों से, कितनी मोहब्बत से खुदा ने हमें अपने से कुछ ही कमतर, हम उसकी सूरत और उसकी शबीह पर हैं, उस जैसे भी हैं और उस जैसा इख्तियार भी रखते हैं। जहां वो बसता है वहां से ही बदकारी हो, वहां से ही ऐब जोई हो, वहां से ही वो तमाम गुनाह जो अबलीस जिससे खुश होता है सरसद हो। तो क्या खुदा इसमें बसेगा? अभी कोशिश कि जो सांसें हैं, हर सांस जब हम ऐसे सांस लेते हैं, वो इस बात की गवाही कर देती है, शुक्रगुजारी करती है कि ये होगा पाक खुदा, जिंदा खुदा। मेरे अजीजों, कलाम खुदा फरमाता है, अगर हम रूह के मुआफिक जिंदा है तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। और कलाम खुदा फरमाता है, जहां पर रूह है वहां पर क्या है? आजादी है। क्या हम आजाद हैं? हम आजाद हैं? कौन कौन आजाद है? हम तो अपनी ख्वाहिशों में कैद हैं। हम तो आजाद हैं। किसी को दुनिया में क्या चाहिए? किसी को दुनिया में क्या चाहिए? क्या हम इस दुनिया के हैं? क्या हमने यहां पर ही रह जाना है? आपको अपने सांसों का भरोसा है कि कल वो मालिक जिसने ये सांसें दी हैं वापस ले ले? कल 51 टेम्परेचर था, कम से कम मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। मैं भी इंसान हूं, आप सब इंसान हैं, किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। वो नहीं चाहता कि हम वहां जाएं जहां पर आग और गंधक है, जहां पर हमेशा की आग है। वो 51 टेम्परेचर नहीं होगा, वो 45 टेम्परेचर नहीं होगा, वो 55 टेम्परेचर नहीं होगा। वोल्केनोस, आतिशफिशा, पहाड़ का लावा किसी ने देखा है? वो लावा मेरे अजीजों, वो किसी जान की हलाकत नहीं चाहता। अपनी ख्वाहिशों को, अपनी सोचों को, अपने इरादों को खुदा के ताबे करके उसका महबूब बनने की कोशिश करें, उसमें मसरूर रहने की कोशिश करें। महबूब वो बनता है जो ताबेदारी में रहता है। मसरूर वो होता है जो अपना आप खाली करता है और आखिर को इज्जत देता है, जो खुदा ताला को इज्जत देता है, जो इस बदन की पाकीज़गी को कायम रखता है। एक मर्द एक औरत का शौहर और एक औरत एक मर्द की बीवी, इससे ज्यादा कलाम खुदा इजाजत नहीं देता। बीवी तो अपने जवानी के शौहर के साथ खुश रहे,
इससे ज्यादा इजाजत नहीं देता, लेकिन बीवी के लिए, लेकिन 2 से 3 मिनट की लज्जत के लिए हम खुदा के मक़दस को बर्बाद कर रहे हैं। ना सिर्फ बीवी है, अपने शोहरों के लिए, और ना सिर्फ शोहर अपनी बीवियों के लिए। मेरे अजीजों, नफरत गुनाह का बाइस है, बल्कि सबसे बड़ा गुनाह जो वो खुदा ताला के लिए कर रहे हैं उसकी माफी नहीं है। और अगर हम इसको पाकीज़ा रखे हुए हैं, हम इंसानों की सलूकी इस बदन की इज्जत करते हैं क्योंकि वो खुदावंद क़ुद्दूस इसमें बसता है, तो जिसमें वो बसता है, जिसे वो पाखरू इनाम में देता है, पाखरू अकेला नहीं आता। जब वो आ जाता है तो अपने फलों के साथ आता है। पर फल कितने हैं? कितने फल? 9 फल हैं। आइए फलों की तरफ निगाह करेंगे। 5:22 में लिखा है, देखियो मेरे अजीजों, पहला फल है मोहब्बत, जो खुदावंद क़ुद्दूस की इज्जत करता है, कलाम पर अमल करता है, हुक्मों पर अमल करता है। हर वो चीज हुक्म है, हर वो फरमान हुक्म है जहां पर लिखा है खुदा फरमाता है। सिर्फ 10 हुक्म ही हुक्म नहीं है, हर वो बात जहां पर लिखा है खुदा फरमाता है, हुक्म है। अगर इंसान खुदा के हुक्मों की ताबेदारी कर रहा है तो उसके अंदर से मोहब्बत नजर आएगी, तो जेलसी का शिकार नहीं होगा, वो हसद का शिकार नहीं होगा। उसके अंदर मोहब्बत होगी, उसके अंदर खुशी होगी, सेकंड उसके अंदर इत्मीनान होगा, क्योंकि जो खुशदिल इंसान होता है, मोहब्बत से भरा इंसान होता है, जो खुदा पर भरोसा रखता है, तहम्मुल से, ईमान से, भरोसे से अड़ा और खड़ा रहता है कि जो कुछ भी मेरा बाप मेरे लिए करेगा वो बेस्ट होगा। खुदा कभी भी अपने तालिबों को मायूस या शर्मिंदा नहीं होने देता। वो ना सिर्फ खुद मोहब्बत से भरा होगा, बल्कि इस मोहब्बत को मेहरबानी के साथ, नेकी के साथ दूसरों में तकसीम करेगा। जो फाइनेंशियल तौर पर, जो फाइनेंशियली तौर पर भरे हुए हैं, वो अपने बहन भाइयों को खाली पेट देखकर ये नहीं कहेंगे मेरे भाई मेरी बहन जा आराम से सो जा, बल्कि वो उस दौलत को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मोहब्बत तब नजर आती है जब हम मसीह में ढल जाते हैं। पहला ग्रंथियों 13:1 में लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं क्या हूं? अनथनाता। और मेरे अजीजों, मैं अगर अपने रूम तक महदूद हो जाऊं, दिन रात बाइबल पढ़ूं, दुआ में ठहरा रहूं, और वो बरकत, वो खुशखबरी, वो हमेशा की जिंदगी का पैगाम मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, मैं खुदा की डिसाइपलशिप इरशाद आज़म पर काम ना करूं, मैं दूसरों के लिए बरकत का बायस ना बनूं, तो ऐसे पाखरू का कोई फायदा नहीं। जब पाखरू आता है वो हमें दलेरी देता है और जमीन की इंतहा तक इस्तेमाल करता है। अगर हम रूह के मुआफिक जिंदा है तो हमें रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। मेरे अजीजों, जहां पर पाखरू है वहां पर दलेरी है, लेकिन माजरत के साथ आज इस दुनिया में रहते हुए हमें क्या दलेरी है? मेरी उस डीएसपी के साथ भी सलाम दुआ है, मेरी उस अच्छे जो भी इख्तियार रखता है बंदा, अच्छे ओहदे पर है, उससे भी सलाम दुआ है। मुझे भी हाथ लगा कर देखिए, घमंड करते हैं हम दुनियावी शख्सियात पर,
लेकिन कलाम खुदा फरमाता है मलाऊन है वो शख्स जो आदमी को अपना और बशर को अपना जोड़े मलाऊन नामती है वो इंसान जो इंसान पर तवक्कुल करता है। दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर तरीन वो इंसान है जो इंसान पर भरोसा करता है। इंसान को कुछ नहीं दे सकता। जब हमें मुश्किल पड़े इंसान फोन नहीं उठाता, लेकिन वो कहता है वो मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिन्हें तुम नहीं जानते तुम पर क्या आजमाई हुई बात है जिस पर आप मान करते हैं इंसान पर, वो कभी मुसीबत में आपके काम नहीं आता। मुसीबत में काम आता है तो ये खुदा का शेर बकरा यीशु नासरी। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज अगर हम रूह के मुआफिक जिंदा हैं तो क्या अगर हमारे में पाक रूह है तो हम उसकी गवाही दे रहे हैं? बपतिस्मा ले लिया, पाक रूह नाम में मिल गया, जुबानें उतर गई, किस चीज से बपतिस्मा लिया है? हाथ उठाओ। बपतिस्मे का मतलब है आपने यीशु को शख्सी में जान दहिता मान लिया है और आप अब डिसाइपलशिप पर काम कर रहे हैं। कितने लोगों ने कितने डिसाइपल बनाए, शागिर्द कितने बनाए हैं? खुदा के नाम की गवाही कितनी जिंदगियों में ट्रांसफर की है, कितनी जिंदगियां आपके वसीला से बची हैं, कितनी जिंदगियां आपके वसीला से कलाम से आसूदा हुई है, कितनी जिंदगियों को आपने आग में से झपट कर निकाला है, कितनी जिंदगियों के लिए आप बरकत का बायस बने हैं। जिन जिन ने बपतिस्मा लिया हाथ उठाया, अब वो ये चीजें बताएं मुझे नहीं, उस पाक रूह जो आपके अंदर बसता है, उस यीशु नासरी के नाम के लिए क्या हम तैयार हैं? जब हमें रूह कुद्दस की नाम में मिल गया तो कलाम खुदावंदी का सबसे बड़ा पैगाम, सबसे बड़ी खुशखबरी, पहला कुरिन्थियों 2 उसकी 3 से 5 आयत मुकद्दस कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ, रूह किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मौतों में से जी हुई। अगर हम रूह के मुआफिक जिंदा है तो हमें रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। आज सिर्फ इस बात पर गौर करना है कि क्या ये बदन पाक है, इन लबों से ऐबजोई तो नहीं हो रहे, गुनाह तो नहीं कर रहे, गाली गलौज तो नहीं हो रहे, हम किसी के लिए झूठी गवाही तो नहीं दे रहे। मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, इन लबों से किसी की सुलह करवाई है? क्या ये बदन पाक है? अपनी जिंदगी में पाकीज़गी को देखना है तो अपनी तन्हाइयों पर निगाह करें। जिनकी तन्हाई पाक नहीं होती वो कभी पाक रूह को जगा नहीं दे सकते। याद रखिए, तन्हाइयाँ गुनाह को जन्म देती हैं, लेकिन मुबारक है वो लोग जो अपनी तन्हाई को खुदावंद को दे देते हैं और खुदा की हर हाल में शुक्रगुजारी करते हैं। या खुदा के साथ मुखलस हो जाए या इस जहान के खुदा के साथ मुखलस हो जाए। इस जहान के हम शक्ल ना बदलो, खुदावंद आपकी जरूरतों को पूरा करे। लिखा है पहले ढूंढो मेरी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश, तमाम चीजें तुम्हें। लेकिन हम यीशु के पीछे नहीं बल्कि लोगों के पीछे भाग रहे हैं। मैं जैनवन कह रहा हूं, हमारी निगाह मसीह की तरफ नहीं बल्कि लोगों की तरफ है। आज कलाम खुदा तकाजा करता है अपनी जिंदगी पर निगाह करें। अगर पाक रूह आपके अंदर बसा है तो उसके मुताबिक चलने की जरूरत है। 9 फल अगर आपकी जिंदगी में खुदा ने इनाम के तौर पर दे दिए हैं तो क्या वो 9 फल आपकी जिंदगी से नजर आते हैं? जैसा मिजाज रखो जैसा मसीह खुदा आपको